अब एसी थ्रू इंडक्टर, अब हम अल्टरनेटिंग करंट को किसके थ्रू भेज रहे हैं, इंडक्टर। तो डायग्राम बनाते हैं। देखिए जहां रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसको इंडक्टर लगा देते। तो इंडक्टर बेसिकली कॉइल होती है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईएमएफ सोर्सेज हमारा वही E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब आप जानते हो, हमने आपको पढ़ाया भी हुआ है सोलेनोइड के बारे में। कॉइल में क्या होता है, जब कॉइल में कोई करंट जाती है, चेंजिंग करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एक बैक ईएमएफ भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। वो ईएमएफ कितना होता है, इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है ना। तो अब ये ईएमएफ को अपोज करेगा, यानी कि हमको कम से कम इतना ईएमएफ भेजना पड़ेगा जो इसके बराबर हो, यानी इसके अपोजिट के बराबर हो। यानी कि हमको कम से कम इतना ईएमएफ तो भेजना ही पड़ेगा जो इसके अपोजिट हो और इसको काउंटर कर सके। तो नेट ईएमएफ क्या करेंगे, ई प्लस माइनस ही करेंगे, जीरो हो जाएगा, है ना। तभी तो आगे करंट जा पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे मान लो इसको रोकने वाले हैं तो उसके बराबर का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, फिर आपको करंट आगे जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी मिलेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें निकालना है करंट की वैल्यू। तो डी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई बाई एल डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप पुट कर देते हैं। तो हमारे डी आई इक्वल्स टू मिल जाएगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी अब डी टी, ठीक है। अब हमें पता है ये स्मॉल करंट की बात है, तो पूरी करंट के लिए क्या करें, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन जब लगाएंगे तो डी आई का तो इंटीग्रेशन तो आई हो गया, ठीक है। ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, ये एल है बेटा, ठीक है। अब यहां पे इंटीग्रेशन करना है साइन ओमेगा टी का डी टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ए थीटा का माइनस कॉस ए थीटा अपान ए होता है। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट बाई एल, और अंदर यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी है, लेकिन हमको इसलिए देखना है कि ईएमएफ के साथ कितना है, तो इसको भी साइन के टर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, आपका कॉस थीटा हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का ई नॉट अपान ओमेगा एल इक्वल्स टू हो जाएगा साइन पाई बाई टू, 90 को क्या लिखते हैं पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं इसको। कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिखा जा सकता है, ये आया टर्म। अब ये माइनस है, अब माइनस हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो नहीं अच्छा लग रहा है तो हटा देते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करें, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट अपान ओमेगा एल, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब थोड़ा सा देखने में आंखों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो अब ई नॉट अपान ओमेगा एल, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो इसको अपोज कर रहा होगा, और अपोजिंग प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस कहलाती है। चूंकि ये इंडक्टर का है इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसका काम क्या करना, ईएमएफ को अपोज करना ही होता है, करंट को अपोज करना, क्योंकि करंट जब भी चेंज होगी तो उसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम करंट। चूंकि ये रेजिस्टेंस है इसको एक्सएल से लिखते हैं, तो एक्सएल आपका क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब क्या पता चला, अब देखिए दोनों को कंपेयर करा लीजिए। तो देखिए करंट के लिए इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वोल्टेज के लिए क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें पता ये चल रहा है कि जो वोल्टेज जा रही है ना, करंट पीछे छूट गई। कितना छूट गई, पाई बाई टू से, यानी करंट कहां छूट गई, पाई बाई टू पहले रह गई, और करंट वोल्टेज क्या कर गया, आगे लीड कर गया, ठीक है ना। तो अब इसका अगर हम पहले आउटपुट वेवफॉर्म बनाए, तो आउटपुट वेवफॉर्म के लिए आप यहाँ पे, मेरे पास थोड़ी जगह कमी है
तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, या डेरिवेशन तो समझ में आ गया ना बेटा, तो अब इसको मिटा दे रहे हैं। हम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये समझ लीजिए। अब देखिए साइन पे क्या है, ईएमएफ, तो ऑन फेज चल रही तो पहले ईएमएफ का बना लेते हैं, तो हम ब्लैक पेन से ईएमएफ का बनाते हैं, तो एज इट इज तो बनेगा। अब हो क्या रहा है कि करंट तो पीछे चल रही, कितनी 90 डिग्री, तो जहां पे ये मैक्सिमम करंट वहां मिनिमम हो जाएगी, तो जहां पे मिनिमम है वहां पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो कुछ ग्राफ इसका ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ का हो गया, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये नीला वाला कर्व आपका बन जाएगा करंट के लिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये बन गया, लेकिन फिर वही बात है, ये फेजर तो नहीं है ना, फेजर तो बनाना पड़ेगा। तो फेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेजर के लिए आप ऐसा करिए, बिल्कुल ओरिजिन वाला जो 2D डायग्राम एक्स वाई और वाई बनता है, यहाँ ओरिजिन लेंगे। अब ईएमएफ को तो हमें ऐसे ही दिखाना है, कितना फेज एंगल है ओमेगा टी, तो ये कितना कर रहा होगा ओमेगा टी, ठीक है, और ये कितना इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट क्या है, करंट इससे पीछे चल रही, किससे, ईएमएफ से, तो आपको इससे 90 डिग्री लेना है। तो 90 डिग्री कितना होगा, मान लो ये कुछ ऐसे होगा, यानी ये रही करंट आपकी, कितना हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। आपको ईएमएफ से लेना है कि ये 90 डिग्री पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। वेवफॉर्म बनाया, उसी को फेजर लिया और इक्वेशन देखा दोनों में क्या कहानी कह रही है, उसी हिसाब से हमने उसको पुट कर दिया और हमें हमारा फेजर मिल गया। तो ये आउटपुट वेवफॉर्म हो गया, ये फेजर हो गया, किसका, एसी थ्रू इंडक्टर का।